करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 48। 102 नंबर, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पुनर्निर्माण के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो आंसर बांग्लादेश। 103 नंबर, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा किया? तो आंसर अदानी ग्रीन। 104 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा जापान। 105 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू किए गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? तो आंसर लद्दाख और लक्षद्वीप। 106 नंबर, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो आंसर जल शक्ति मंत्रालय। विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 108 नंबर, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम सेना ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आंसर सुमित नागाल। 109 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितने आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो आंसर 5। 110 नंबर, हाल ही में किस देश ने UDFS 0.1 ब्रह्मांड में सबसे दूर की सितारों की आकाशगंगा में से एक की खोज की है? तो आंसर भारत। 111 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यालय में कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 साल। 112 नंबर, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर 100%। 113 नंबर, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में से ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितना प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो 2%। 114 नंबर, निम्न में से किस देश की खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किरट देवी की मूर्ति मिली है? तो आंसर नेपाल में। 115 नंबर, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्ग
के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो 78 है इसका आंसर। 116 नंबर, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। 117 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो 20,000 करोड़ रुपए का। 118 नंबर, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSFA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीना। उत्तर 119 नंबर, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 21 अगस्त को। 120 नंबर, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो उत्तर तुर्की। 121 नंबर, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स OQI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो उत्तर ताइवान। 122 नंबर, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो आंसर महाराष्ट्र। 123 नंबर, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? तो दूसरे स्थान पर। 124 नंबर, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उत्तर माली। 125 नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED से नियुक्त किया है? तो आंसर JP गर्ग। 126 नंबर, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुषार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो उत्तर छत्तीसगढ़ की। 127 नंबर, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर BSK कौशमिंदी को। 128 नंबर, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो आंसर 3 मिलियन पाउंड को। 129 नंबर, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर मामले में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर होगा भारत। 130 नंबर, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66
16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर अमेरिका। 131 नंबर, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। 132 नंबर, विदेश मंत्रालय ने के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उज़्बेकिस्तान। 133 नंबर, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो आंसर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 134 नंबर, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर इजराइल। 135 नंबर, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो उत्तर असम। 136 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर गुजरात। 137 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा किया है? तो आंसर लेबनान। 138 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो 10,000 करोड़ रुपए की। 139 नंबर, श्रीलंका में निम्न में से किसमें चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? महिंदा राजपक्षे को। 140 नंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 7 अगस्त को। 141 नंबर, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो उत्तर जल निश्चय योजना। 142 नंबर, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो उत्तर ब्रिटेन। 143 नंबर, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो उत्तर 2 साल। 144 नंबर, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 3 अगस्त को। 145 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर बिहार। 146 नंबर, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? तो उत्तर 50। 147 नंबर, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो आंसर पाकिस्तान। 148 नंबर, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र शासित होगा? उत्तर उत्तराखंड।
149 नंबर, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पुनर्नुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर आईआईटी कानपुर। 150 नंबर, हाल ही में किस राज्य के परिवार पहचान पत्र पीपी योजना शुरू किया है? तो उत्तर हरियाणा। 151 नंबर, हाल ही में किस मशहूर नृत्यगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो उत्तर आमला शंकर को। 152 नंबर, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 26 जुलाई को। 153 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो आंसर राजस्थान। 154 नंबर, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट को दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने की फैसला किया है? तो 16.75%। 155 नंबर, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उत्तर रजत भाटिया। 156 नंबर, फ्रांस में आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो उत्तर अम्बाला एयरबेस पर। 157 नंबर, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो उत्तर चीन। 158 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 29 जुलाई। 159 नंबर, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो उत्तर 10। सीआरपीएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 27 जुलाई को। 161 नंबर, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया है? तो आंसर चीन। 162 नंबर, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला NDTL के निबंधन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए। 163 नंबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो 2 साल। 164 नंबर, पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो उत्तर 1 लाख रुपया। 165 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर दिल्ली। 166 नंबर,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? तो उत्तर उड़ीसा। 167 नंबर, जम्मू और कश्मीर प्रशासन के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो 25 लाख रुपए। 168 नंबर, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो उत्तर ब्रिटेन। 169 नंबर, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर इजराइल। 170 नंबर, फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर कतर में। 171 नंबर, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उत्तर विधु पी नायर को। 172 नंबर, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थान दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजित किया है? उत्तर डिजिटल चौपाल को। 173 नंबर, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? उत्तर 3.5 साल। 174 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकवाल ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो उत्तर ट्यूनीशिया को। 175 नंबर, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जवाहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो उत्तर हेमांग अमीन को। 176 नंबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो उत्तर गोधान न्याय योजना। 177 नंबर, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूट वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 177 नंबर, तो 12 लाख करोड़ रुपए की। 178 नंबर, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है? तो उत्तर भारत। 179 नंबर, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो उत्तर भारत। 180 नंबर, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु LTD इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो उत्तर 50 मिलियन डॉलर। 181 नंबर, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक
टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर 89 ऐप्स। 182 नंबर, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडी का निधन हो गया है? तो जगदीप। 183 नंबर, बीसीसीआई हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर दिया है? तो आंसर राहुल चौधरी को। 184 नंबर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क की संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो आंसर 6। 185 नंबर, केयर रेस्टिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% है। 186 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। 187 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की हेतु बलराम योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा। 188 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो उत्तर मध्य प्रदेश। 189 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत है? तो आंसर महाराष्ट्र। 190 नंबर, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के हस्ताक्षर प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर आंध्र प्रदेश। 191 नंबर, भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है? 8,000 करोड़ रुपए की। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 750 मिलियन डॉलर। RBI ने 193 नंबर, IRB ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 3.5%। 194 नंबर, हाल ही में किस IIT ने अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली अवस्था को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो उत्तर IIT गुवाहाटी। 195 नंबर, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला देश का बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक उत्तर। 196 नंबर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है?
तो उत्तर 35। 197 नंबर, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 17 मई को। 198 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो आंसर राजस्थान। 199 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो आंसर 4 वर्ष। 200 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर 28 मई को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं ऐसा ही स्पीडी बुक का सेट प्रैक्टिस अगला सेट लाऊंगा, ठीक है।